हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गंगा बचाओ आंदोलन। ये गंगा बचाओ आंदोलन हमने नाम सिर्फ सिंबॉलिक इसलिए रखा है ताकि सिंबॉलिक नाम रखा है। रियलिटी में ये ऑल रिवर, इन रियलिटी फॉर ऑल रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज, वाटर सोर्सेज। रियलिटी में इसका जो इरादा है वो प्रोटेक्ट करने की, मतलब एक अवेकनिंग क्रिएट करने की जरूरत है, जिसमें हर नदी, नाला, तालाब, इन सब को, वाटर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वाटर जो पानी है वो खत्म होते जा रहा है पृथ्वी के ऊपर से। जो ड्रिंकिंग वाटर है, खास करके फ्रेश वाटर्स, उसको खत्म होते हुए जा रहा है। उसको रोकने के लिए, उन नदियों को, मतलब जल के स्रोत को बचाने के लिए जो एक लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी, और सिंबॉलिकली इसी लड़ाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने गंगा बचाओ आंदोलन ऐसे एक प्रेजेंट करने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, गंगा इज ए होली रिवर ऑफ भारत। भारत में गंगा नदी को ना बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा नदी में ऐसा माना जाता है कि स्नान कर लेने से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका एंशिएंट टाइम से इसका तात्पर्य ये था कि जब मान लीजिए आपने कोई पाप कर लिया, आपने बहुत प्रायश्चित कर लिया, आप उसके लिए अपने आप को बहुत सजा दे चुके हैं, अब आप थक चुके हैं, तब किसी ने कहा कि अब चलो जाओ, अब तुम गंगा में नहा लो और इस पाप से मुक्त हो जाओ। लेकिन आज धीरे धीरे वो ऐसा ट्रेडिशन बनता गया कि सारा पाप करके आइए, गंगा में एक डुबकी लगाइए और आप पाप मुक्त हो गए, और फिर बाहर निकलिए, फिर पाप करिए, फिर दिन जाके डुबकी लगा लीजिए और फिर आप पाप मुक्त हो गए। ऐसा है नहीं, बट फिर भी भारत में गंगा नदी को इस लेवल का रिस्पेक्ट माना जाता है, इस लेवल के लिए पवित्र माना गया है। ठीक है, हर वाटर इज फिट टू ड्रिंक एंड डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन इन क्लोज बॉटल्स। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो गंगा नदी का पानी होता है वो पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है, और ये अगर आप क्लोज बॉटल्स में भी लोग ला के घर में रखते हैं फिर भी जल्दी खराब नहीं होता, कोई कीड़ा उड़ा नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता, और इस कारण गंगा नदी को काफी पवित्र माना जाता है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहा है, ये नॉर्मली हर नदी और सोर्सेज के लिए है, लेकिन हमने सिंबॉलिकली इसको गंगा नदी पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स, पहला, पोल्यूटेड वाटर नॉट फिट फॉर ह्यूमंस। जो इसका पानी है अब काफी प्रदूषित हो चुका है, इसको ह्यूमंस के लिए भी फिट नहीं है, और दूसरे जो बेचारे एनिमल्स पीते हैं उनके लिए भी नहीं है, ये पीने लायक नहीं रह गया। दूसरा, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड रिवर इकोसिस्टम। और जो हमारा जो अर्बन सोसाइटी है और जो इंडस्ट्रीज का सारा वेस्ट, वो भी ट्रीट नहीं करता, जबकि नॉर्मली ना इंडस्ट्री में जितने भी केमिकल्स निकलते हैं उनको ट्रीट करना चाहिए, वरना ना वो पूरा इकोसिस्टम के लिए ही खराब होते हैं। रिवर का जो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, हर जीव जंतु के लिए खराब होता है, लेकिन वो ट्रीट करेंगे तो उसका उन्हें एक्स्ट्रा खर्च लगेगा, तो बच जाते हैं रेगुलेशन से, करप्शन कर करा के, और कुछ भी ट्रीट नहीं करते और डायरेक्टली नदी के अंदर पानी छोड़ते रहते हैं। उसके कारण बहुत ज्यादा केमिकल पोल्यूशन नदी के अंदर चला गया है। ठीक है, तीसरा है हिमालयन फ्लड्स। हिमालयन फ्लड्स ज्यादा खतरनाक अभी होने वाले हैं। वो क्यों, वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, केरला जो है वेस्टर्न घाट है, ये सिंबॉलिकली आप समझने का प्रयास करिए कि जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां वो काफी छोटी हैं और हिमालय काफी ऊंचा है, और ये मान लीजिए इन छोटी छोटी पहाड़ियों में छोटे छोटे डैम बनाए हुए थे। तो कुछ दिन पहले की बात है जब केरला में वेस्टर्न घाट्स में ये डैम टूटे थे, तो उसके कारण ना काफी बड़ा, बिल्कुल बहुत ज्यादा बाढ़ आया हुआ था। ये आप 2-3 साल पहले की बात है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, वो आप याद करने का प्रयास करिए। रिलेटिवली आप हिमालय देखिए कितना ऊंचा है, और नेपाल के आसपास ना काफी डैम्स बने हुए हैं, और जो तराई का इलाका है, खास करके जो नॉर्दर्न यूपी, नॉर्दर्न बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब, तो उसके ऊपर नेपाल के आसपास काफी डैम बने हुए हैं। और डैम की क्या होती है कि सपोज करिए कि पहले के जमाने में नदी का पानी आता था तो आपने मिट्टी के बांध बनाए, उसने उसको तोड़ दिया, फिर आपने थोड़े और मजबूत बांध बनाए तो पानी को थोड़ा और टाइम लगा, इवेंचुअली उसको तोड़ दिया। फिर और डैम्स बनाते हैं तो लोग पानी स्टोर करके भी रखते हैं, तो ओवर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर ऑलरेडी बनता रहता है। फिर आप धीरे धीरे आपने स्टील का बनाना शुरू कर दिया, मजबूत बनाना शुरू कर दिया, बट नेचर के नदी पहाड़ को नहीं छोड़ती तो आपके डैम को क्या छोड़ेगी। एक ना एक दिन उन डैम्स को ये तोड़ेगी, और क्योंकि ज़्यादा इसलिए तोड़ेगी क्योंकि आइस मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ना हिमालय बहुत तेजी से पिघल रहा है, तो आइस मेल्टिंग के कारण ना इस पे नदियों के अंदर जो प्रवाह है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट ज़्यादा हो रहा है। तो आज न टूटे कल टूटे जो ये डैम्स हैं ये टूटेंगे ये जो डैम्स हैं ये इवेंचुअली एक दिन टूटेंगे, और जिस दिन ये टूटेंगे तो केरला के फ्लड से आप कंपेयर कर लीजिए, उस दिन ये मेहम लेके आएंगे, मतलब जल प्रलय ला देंगे पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया, खास करके गंगा के ऊपर, जैसे नॉर्थ बिहार, नॉर्थ उत्तर प्रदेश, वहां जल प्रलय आ जाएगा। नॉर्मली बाढ़ आता है बिना डैम टूटे, तो आप देखिए कितना ज्यादा बाढ़ आता है। कोसी, गंडक, बागमती, ये सब एग्जाम्पल आप लेकर के देख सकते हैं। ऐसे ही डूबता है हर साल बारिश में, और जिस साल डैम टूटा उस दिन जल प्रलय आ जाएगा।
तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज से बहुत समझदार हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, बहुत सारा उन्होंने नहर्स और चैनल्स बनाते थे, ठीक है। तो जो मेन रिवर है उससे बहुत सारे नहर्स और चैनल्स निकाल लेते थे। तो नॉर्मल डे में वो इरिगेशन करते थे, उससे खेती का काम करते थे। और जब फ्लड आता था तो इन्हीं नहरों से पानी वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो इम्पैक्ट किसी एक जगह पे कम पड़ता था, पानी को निकलने का रास्ता मिल जाता था। अभी करंटली क्या है, कोई नहर नहीं है, नहर पे नाला बना दिया जाता है या रोड बना दिया जाता है, सारे नहर ब्लॉक्स कर दिए गए हैं, एक भी नहर नॉर्मली ढूंढने से भी नहीं मिलता, बहुत कम नहर रह गए हैं। इनको खोलने की जरूरत है या नया बनाने की जरूरत है? अगर आपको इससे बचना है तो इसमें आप नेचर के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप उससे लड़ तो सकते नहीं, अपने बचाव का रास्ता बना सकते हैं, और पानी को निकालने का आपको रास्ता बनाना होगा। उसका बेस्ट रास्ता नहर है, और उसका हम पुराने जमाने की तरह नॉर्मल डैम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जब फ्लड्स जिस दिन आएगा उस दिन ये काफी बचाव का काम करेगा। तो लेकिन ये ऐसे सिर्फ बोल देने से तो होगा नहीं, इसके लिए काफी बड़ा मास मूवमेंट रिक्वायर्ड होगा। और ये इस नदी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल एक नदियों के प्रोटेक्शन के लिए ये मूवमेंट, मास मूवमेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो द मूवमेंट, अब ये सिंबॉलिकली ये मूवमेंट को स्टार्ट करने का, सो द मूवमेंट एज प्लान्ड। देखिए, गंगा नेम कॉल्ड फ्रॉम देवप्रयाग एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आकर मिलती है, और यहां से देवप्रयाग से गंगा नाम स्टार्ट होता है। सो बाइक राइड फ्रॉम देवप्रयाग स्टार्ट्स, तो यहां से एक बाइक राइड स्टार्ट करने की जरूरत है। एट ईच 10 किलोमीटर वाटर इज टेस्टेड टू बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। इफ फिट वी मूव फॉरवर्ड एंड डू द सेम एट ईच 10 किलोमीटर। वेयर फाउंड अनफिट वी स्टॉप एंड पास अ रेजोल्यूशन। तो हर 10 किलोमीटर पे हम क्या करेंगे, वाटर, एक बार देवप्रयाग से स्टार्ट किया तो हर 10 किलोमीटर पे वाटर को टेस्ट करना है कि क्या ये पीने के लायक शुद्ध है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शुद्ध होता है, आप पी सकते हैं पानी, हिमालय पे जितना आप ऊपर जाएंगे नॉर्मली लोग ऐसे ही पीते हैं, ठीक है। इफ फिट भी मूव फॉरवर्ड, अगर पानी शुद्ध रहा तो हम और आगे बढ़ेंगे, और हर 10 किलोमीटर पे हमें टेस्ट करते रहेंगे कहाँ पानी पीने के लिए उचित है या नहीं है, टेस्ट करते रहेंगे। वेयर फाउंड अनफिट, जहां पे भी पानी पीने लायक फिट नहीं होगा हम वहां पे रुकते हैं, और हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं उस कि यहां तक गंगा है, आगे गटर है। वन हु अपोजेस दिस रेजोल्यूशन इज रिक्वेस्टेड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द रिवर फॉर 1 मंथ। अब हमने कहा कि वहां जहां पे भी पानी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होगा वहां पे रेजोल्यूशन पास किया कि यहां तक गंगा है, उसके आगे गटर है। तो बहुत से लोग इसका विरोध कर सकते हैं, तो जो लोग विरोध करते हैं, वन हु अपोजेस दिस रेजोल्यूशन, उनसे हमारी ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो उस जगह पे 1 महीने तक पानी पी के दिखाए नदी से। रेजोल्यूशन डज नॉट वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग। लोगों की बहुत ज्यादा एक डीप फीलिंग है नदी के प्रति, गंगा नदी के प्रति खास करके, तो रेजोल्यूशन का इरादा उनके उस फीलिंग को हर्ट करना नहीं है, बट टू अवेकन देयर कॉन्शियसनेस अबाउट द पिटिफुल कंडीशन ऑफ द रिवर। बल्कि उनकी चेतना को जगाने के लिए है कि जिस नदी को इतना पवित्र समझते हैं उसकी आज हालत क्या हो रखी है, हम इंसानों ने उसकी हालत कितनी खराब बना रखी है। एंड टाइमली क्लीनिंग ऑफ द रिवर इज रिक्वायर्ड बिफोर इट गोज आउट ऑफ आवर हैंड्स। और इस पे ना समय रहते इसको साफ करने की जरूरत है, जिसके पहले की बात हाथ से निकल जाए, ठीक है। क्योंकि हाँ, जब बाढ़ आएगा तो अगर नदी के नीचे बहुत ज्यादा जमा है, अगर उसकी अपने सफाई नहीं करिए तो फिर भी ना पानी का लेवल ऊपर जाएगा। तो इसलिए भी नदी की सफाई जरूरी, बाकी पोल्यूशन और ये सारे रीजंस तो हैं। नॉट ओनली ऑफ गंगा बट ऑफ ऑल वाटर बॉडीज। ये जो सफाई है ये सिर्फ हमें, ये सिंबॉलिकली हमने गंगा का नाम दे दिया, बट सिर्फ गंगा नदी की साफ करने की जरूरत नहीं, जितने नदी तालाब, एक पूरा मास मूवमेंट लगा करके कुछ दिन ना ये सफाई का अभियान चला करके और नेशनल कॉन्शियसनेस फैलाने की जरूरत है। बिकॉज वाटर इज सेक्रेड टू लाइफ। पानी जो है जीवन के लिए बहुत पवित्र चीज है, उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे हवा के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, वैसे ही आप पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। फॉर दैट, जब तक ये हम लोग, अभी तो टाइम नहीं हो पा रहा है कि हम लोग इस बाइक राइड को स्टार्ट कर सके। फॉर द टाइम बीइंग, एज पर माई ओन ट्रेवल, जितना मैं घूमा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऋषिकेश या शिवपुरी के आसपास हमें ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जहां पर ये इस रेजोल्यूशन को हम लोग पास कर सके। क्योंकि हरिद्वार जाते जाते मुझे नहीं लगता कि पीने लायक रहती है पानी गंगा की, ठीक है। हो सकता है थोड़ा 5-10 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है, बट मुझे लगता है ऋषिकेश और शिवपुरी के पास वो पॉइंट मिलेगा जहां पे, जिसके बाद पानी पीने लायक नहीं रहेगा। एंड दिस भी ऑल, सो वहां पे हम ये रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये मान लेते हैं कि इसी जगह हमने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है, शिवपुरी या ऋषिकेश के आसपास, या मैक्सिमम हरिद्वार के पास करते हैं कि यहाँ तक गंगा है, हरिद्वार तक गंगा है, उसके आगे गटर है। एंड दस वी ऑल
इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं। 10 वी ऑल कैन टुगेदर क्रिएट मास अवेकनिंग फॉर वाटर रेवोल्यूशन अराउंड द ग्लोब। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, ये पूरे पृथ्वी पे जितने फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं उन सबको बचाने की जरूरत है, वरना पानी के बिना, क्योंकि एक दिन अनफिट फॉर ड्रिंक हो जाएगा, फिर आप क्या पिएंगे, कितना प्यूरिफाई करेंगे, कितना पानी को प्यूरिफाई कर करके पीते रहेंगे, जबकि हमने उसको उतना गंदा ही ना होने दीजिए। क्यों पहले उसमें केमिकल डालना है? वो तो इंडस्ट्रीज को, अर्बन वेस्ट को, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट और उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये एक सिंबॉलिक रेजोल्यूशन है, जिसके तहत हम चाहें अगर हम सब, तो वी कैन टुगेदर क्रिएट मास अवेकनिंग फॉर वाटर रेवोल्यूशन अराउंड द ग्लोब। हम सब मिलकर के एक मास अवेकनिंग क्रिएट कर सकते हैं फॉर, ताकि हम लोग पानी क्रांति, जल क्रांति अराउंड द ग्लोब, पूरे पृथ्वी पे एक जल क्रांति हम लोग ला सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।